दोस्तों, रामायण बालकांड का पहला भाग है जिसके अंतर्गत प्रभु राम के जन्म से लेकर उनके राम विवाह तक के घटनाक्रम आते हैं। इसमें हमने पहले भाग में रामायण की रचना और राम जन्म घटनाओं को पढ़ा था। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो जरूर देखें। आज हम पढ़ेंगे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा और जनकपुरी में राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। अब राजकुमार बड़े हो चले थे। राजा दशरथ ने उनको सुयोग्य शिक्षकों के आश्रम में भेजा। राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद, शास्त्र, पुराण और राजनीतिक प्राप्त कर ली। धनुविद्या और धनुर्वेद में वे कुशल हो गए। वीरता तो उनके रक्त में ही थी। चारों भाई सब विद्याओं में निपुण और पराक्रमी थे। उनमें राम सर्वोपरि थे। बलविक्रम के साथ उनमें शील, विनय आदि गुण भी थे। अपने पुत्रों के रूप, गुण और शील स्वभाव को देखकर माता पिता हर्ष से फूले नहीं समाते थे। राजकुमारों के युवा होने पर राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। वे इस विषय में एक दिन मंत्रियों और पुरोहित से बातचीत कर ही रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे। सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया, उन्हें उचित आसन पर बैठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई। अब आज्ञा करें कि क्या सेवा करूं। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, विशेष कार्यवश ही आपके पास आया हूं। हमारे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। राक्षस राज रावण के 2 अनुचर मरीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके वीर पुत्र राम को मांगने आए हैं। मेरे साथ उन्हें भेज दीजिए। आप डरे नहीं, राम की भी इसमें भलाई है। मैं आज ही लौट जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजा के प्राण सूख गए। वे गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र से बोले, ऋषिराज, यह आपने कैसी बात कह दी। रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। उससे वैर मोल लेना हंसी खेल नहीं। मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूं और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। मेरे प्राणप्यारे राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुखी न कीजिए। इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। विश्वामित्र रुष्ट होकर बोले, राजन, आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। लो, मैं जाता हूँ। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के पंडित हैं। वे कुछ सोच समझकर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दें, कोई इनका बाल भी बांका न कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बाण लिए दोनों भाई सरयू के किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए, तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी ने आचमन कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला अतिबला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं के मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और आसुरी शक्तियों से तुम्हारी सुरक्षा रहेगी। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें नवीन स्फूर्ति आ गई। उस दिन वे सरयू नदी के किनारे ही टिक गए। अगले दिन वे सरयू के किनारे किनारे फिर आगे बढ़े। सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार की। अब वे एक भयानक वन में पहुंचे, जहां तय हाथी, सिंह, सुअर दिखाई पड़ने लगे। हिंसक पशुओं की आवाजों से वन गूंज रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर तड़का रहती है। वह बड़ी बलवती, भयानक और दुष्टा है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहाँ के जनपदों को उजाड़ दिया है। अब तो यहाँ भयानक वन ही तुम देख रहे हो। आज तुम्हें उसका संहार करना है। स्त्री समझकर उसे छोड़ना ठीक न होगा। श्री राम ने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। ये कहकर उन्होंने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी। उसकी टंकार से दिशाएं गूंज उठीं। महाराक्षसी ताड़का भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई और फिर गरजती हुए दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल धूल का बादल उड़ाया और वह पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उसे बाणों से घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झपटी। वह अदृश्य होकर घायल कर दिया।
तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झपटी। वह अदृश्य होकर फिर पत्थर बरसाने लगी। राम ने उसे चारों ओर से वानों से घेर लिया। फिर उसके हृदय में उन्होंने ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि वह हरहरा कर गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। प्रसन्न होकर ऋषि ने दंत चक्र, काल चक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्य राम को दिए। राम और लक्ष्मण को साथ लिए मुनि विश्वामित्र अपने तक आगे बढ़े। महर्षि विश्वामित्र का यही आश्रम था। आश्रमवासियों ने उनका यथोचित सत्कार किया। विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ आरंभ कर दिया। 5 दिन तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। छठे दिन आकाश में घोर गर्जना सुनाई पड़ी। देखते देखते काले बादल जैसे 2 विशालकाय राक्षस वहां आ पहुंचे। इनमें से एक ताड़का का पुत्र मारीच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु था। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी। श्री राम ने मारीच पर मानवास्त्र चलाया। उसके आघात से वह मूर्छित हो गया और बहुत दूर समुद्र के पास जा गिरा। जब उसे होश आया तो वह दक्षिण की ओर भाग गया। सुबाहु को श्रीराम ने आग्नेयास्त्र से मार डाला और सारी राक्षस सेना का वायव्यास्त्र से संहार कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा लिया। सब ऋषि राम की प्रशंसा करने लगे। चले जात मुनि दीन ही देखाए, सुनी जोड़कर पूछा, अब हमारे लिए क्या आ गया है। विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, वत्स, मिथिला के राजा जनक को तो तुम जानते होंगे। वहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोग को वहां जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष भी है, उसे कोई उठा भी नहीं पाता। वह धनुष भी तुम देखना। जनकपुरी में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार मिथिला के लिए चल दिए। सिद्धाश्रम के अनेक अन्य ऋषि भी साथ में थे। विश्वामित्र तरह तरह की पौराणिक कथाएं सुनाते जाते। नए स्थानों और वनों में श्रीराम उनसे पूछते और मुनि बड़े प्रेम से उनकी कथा बताते। सोन नदी को पाकर वे सब एक बड़े सुंदर प्रदेश में पहुंचे। वहां बड़े सुहावन वन थे। श्रीराम ने उस देश के बारे में मुनि से पूछा। विश्वामित्र ने बताया कि यह मेरा ही देश है। बहुत पहले मैं यहाँ का राजा था। इसी प्रसंग में उन्होंने अपनी वंशावली भी राम लक्ष्मण को बताई। रात को विश्राम के वे फिर आगे बढ़े। विश्वामित्र ने गंगा की उत्पत्ति, पार्वती की कथा और स्वामी कार्तिक के जन्म की कहानी राम लक्ष्मण को मार्ग में सुनाई। जब वे मिथिला के निकट पहुंचे तो नगर के बाहर उन्हें एक सुना सा आश्रम दिखाई पड़ा। श्री राम ने उसके विषय में जानना चाहा। ऋषि बोले, किसी समय ये गौतम मुनि का आश्रम था। जब वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ रहते थे तब इसकी शोभा अद्भुत थी। एक दिन बड़ी दुखद घटना हुई। एक रात को सवेरा हो जाने के भ्रम में जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को गए तो ऋषि के भेष में इंद्र आश्रम में घुस आया। जब वह आश्रम से निकल रहा था उसी समय महर्षि गौतम आ पहुंचे। इंद्र को देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उसे कठोर शाप दिया। उन्होंने अहल्या का भी त्याग कर दिया। अब वह पत्थर की मूर्ति की तरह रहती है। मन में राम राम कहती हुई दिन काट रही है। ये कथा सुनकर राम को अहल्या पर दया आई। राम ने बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए। राम का स्पर्श पाते ही अहल्या शाप मुक्त हो गई। वह पहले की तरह सुंदर भी हो गई। गौतम ऋषि ने भी अहल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का यश और फैल गया। राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला। वे शतानन तथा अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने मुनि को अंदर के साथ प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, ये सुंदर बालक कौन हैं? किसी राजकुल के भूषण हैं अथवा साक्षात भगवान ही हैं? मेरा सहज बैरागी मन भी इन्हें देखकर इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपका कहना ठीक ही है। ये कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाभ नाम के विचित्र धनुष को दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो आपने प्रण किया है उसे मैं सुन चुका हूँ। राजा जनक ने मुनि की स्तुति की और यज्ञशाला के निकट ही एक रमणीक उद्यान में मुनि और राम लक्ष्मण के ठहरने का प्रबंध कर दिया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा,
भरे भुवन धुरी घोर कठोरा। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला में गए। राजा ने उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। विश्वामित्र ऋषि ने जब फिर धनुष की बात छेड़ी, तब जनक ने सेवकों को बुलाकर धनुष ले आने की आज्ञा दी। ये धनुष लोहे के 8 पहियों वाले एक बड़े संद्रिक में रखा था। उसे खींचकर जब सेवक ले आए, तब राजा जनक बोले, मुनिवर, ये शंकर जी का धनुष है। देवताओं ने हमारे एक पूर्वज देवरात को इसे दिया था। इस भारी धनुष को कोई नहीं उठा सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। मेरे प्रण को सुनकर अनेक राजा और देव दानव आए और लज्जित होकर चले गए। गुरु का संकेत पाकर श्रीराम ने धनुष सहज ही उठा लिया और ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचना चाहा कि वह बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गया। वज्रपात जैसा भयंकर शब्द हुआ और पृथ्वी कांपने लगी। धनुष टूटते ही राजा जनक के हर्ष का ठिकाना न रहा। राम के सौंदर्य और बलविक्रम को देखकर वे बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजकर बारात ले आने का निमंत्रण भेज दूं। विश्वामित्र बोले, अब क्या पूछना, शुभ कार्य में देर क्यों की जाए। राजा जनक ने अपने चतुर मंत्रियों को शीघ्रगामी रथ द्वारा अयोध्या जाने की आज्ञा दी। राम विवाह। राजा जनक के मंत्रियों द्वार राम लक्ष्मण का समाचार पाकर राजा दशरथ बड़े आनंदित हुए। धनुर्भव की बात सुनकर तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। महल में जाकर उन्होंने सब समाचार रानियों को सुनाए। रानियां भी फूली न समाईं। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बारात की तैयार कराने लगे। हाथी, घोड़े और रथ सभी सजने लगे। छैल छबीले सवार घोड़े नाचने लगे। गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ दिव्य रथों में बैठे चतुरंगिनी सेना के साथ बारात चल पड़ी और 5वें दिन मिथिला जा पहुंची। राजा जनक ने नगर के बाहर आकर बारात का स्वागत किया और भली भांति सजाए गए जनवासे में सबको ले जाकर यथायोग्य ठहराया। विश्वामित्र को जब राजा दशरथ के आने का समाचार मिला, तब दोनों राजकुमारों को लेकर वे जनवासे पहुंचे। राम लक्ष्मण ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरण छुए और कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से ही शुभ दिन मुझे देखने को मिला है। राजा जनक की सारी नगरी जगमग जगमग कर रही थी। एक एक घर, एक एक द्वार वंदनवारों से सजा था। चारों ओर मंगल गीत सुनाई दे रहे थे। राजमार्ग और राजमहल में दर्शकों की अपार भीड़ थी। विवाह मंडप मणियों और हीरों के फूल पत्तों से सजा था। मणियों के बने भौरे और तरह तरह के पक्षी विवाह मंडप पर जड़े थे, जो हवा चलने से गूंजते कूजते थे। चारों राजकुमारों को लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित चारों राजकुमारियों को लेकर राजा जनक भी मंडप में आए। राजमहल की अनेक स्त्रियां भी सजकर विवाह देखने पहुंचीं। राजा जनक सीता को दिखाकर महाराज दशरथ से बोले, राजन, यह मेरी बड़ी बेटी सीता है, जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। आपके वीर पुत्र श्रीराम ने मेरा प्रण पूरा कर इसे वरण करने का अधिकार प्राप्त किया है। यह मेरी दूसरी पुत्री उर्गिला है और ये दोनों कन्याएं मेरे छोटे भाई कुशध्वज की हैं। बड़ी का नाम मांडवी है और छोटी का श्रुतकीर्ति। मेरी इच्छा है कि सीता के विवाह के साथ इनका भी विवाह हो जाए। लक्ष्मण के लिए उर्मिला को, भरत के लिए मांडवी को और शत्रुघ्न नए को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। जनक के प्रस्ताव को राजा दशरथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब अग्नि के सामने चारों कन्याओं को अपने अपने पतियों के हाथ में सौंपते हुए राजा जनक ने कहा कि इन कन्याओं को मैं तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। ये छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम इनका पाणिग्रहण करो। इनकी सब तरह से रक्षा करना तुम्हारा धर्म होगा। गुरु वशिष्ठ और शतानंद ने वेद मंत्रों के साथ विधिवत विवाह कराया। तब राजा दशरथ राजकुमारों और पुत्र वधुओं को लेकर जनवासे लौट आए। जनक ने कन्याओं और सब बरातियों को सुंदर उपहार दिए। राजा दशरथ ने भी सोने से सींग मढ़ाकर दूध देने वाली सहस्रों गायें ब्राह्मणों को दान में दीं। दूसरे दिन विश्वामित्र ने आकर राजा दशरथ को बधाई दी और सबसे विदा लेकर वे अपने आश्रम को लौट गए। कुछ दिन तक जनक का आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात राजा दशरथ ब्रैत के साथ अपने नगर को लौट चले।
वे कुछ ही दूर गए होंगे कि सहसा भयंकर आंधी सी आई और उसके साथ ही क्रोध की साक्षात मूर्ति परशुराम फरसा और धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही अयोध्यावासी डर के मारे अधमरे से हो गए और राजा दशरथ के तो होश ही उड़ गए। राम का रास्ता रोककर परशुराम बोले, राम, शिव के पुराने धनुष को तोड़कर तुम्हारा हौसला बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हारे अहंकार को चूर करूंगा। राजा दशरथ ने गिड़गिड़ाकर परशुराम से बड़ी अनुनय विनय की और राम पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की। परशुराम ने दशरथ की बात सुनी अनसुनी कर दी और राम से फिर बोले, मेरे इस धनुष को चढ़ाओ, यदि न चढ़ा सके तो तुम तत्काल मेरे फरसे का आहार बनोगे। ये सुनते ही राजा दशरथ तो बेसुध होकर गिर पड़े। मनस्वी राम निर्भीकता से बोले, मेरा रूप आप देखना चाहते हैं तो देखें। उन्होंने परशुराम के धनुष बाण लेकर प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष पर बाण रखकर बोले, मैं इस बाण से आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव अभी नष्ट करता हूं और भनारगात से आकाश में विचरण करने की शक्ति भी नष्ट करता हूं। परशुराम हतप्रभ हो गए। उन्होंने राम की स्तुति की और आशीर्वाद दिए और यह प्रार्थना की कि तप का फल भले ही नष्ट कर दें, परंतु मनोगति नष्ट न करें जिससे मैं महेंद्र पर्वत पर लौट सकूं। श्री राम ने उनकी बात मान ली। परशुराम राम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। परशुराम के चले जाने के बाद बारात आगे बढ़ी। बारात के पहुंचते ही अयोध्या में घर घर आनंदोत्सव होने लगे। गलियों में शंख और मृदंग की ध्वनि गूंज उठी। स्त्रियों ने मंगल गान किए और फूल बरसाए। रानियों ने पुत्रों और पुत्र वधुओं की आरती उतारी। उस समय राजा दशरथ के भवन की शोभा देखते ही बनती थी। राजकुमार शील गुण संपन्न पत्नियां पाकर बड़े प्रसन्न थे। सीता जी के अनुपम रूप, गुण और सेवा से श्री राम और सास ससुर सब प्रकार से संतुष्ट थे। राजकुल में दिन दिन सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। समस्त कौशल राज्य का भाग्य जग गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगला भाग देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।